जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के खसूसी पॉडकास्ट में खुश आमदीद। बात करेंगे, कल रात पाकिस्तान ने काबल, पक्तिया, पक्तिका और कंदहार पे जो समझता है पाकिस्तान के वहाँ पे जो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, अफगान तालिबान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिकली सपोर्ट करता है मिलिटेंट्स को, यानी इसको सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उसको टारगेट किया है। एक दो दिन का लल पीरियड रहा, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़े, चाइनीज आ गए, तुर्क टर्किश आ गए, इधर से फजल रहमान खलील साहब चले गए, तो लोगों की उम्मीदें अमन के लिए लग रहा था कि हर एक सोच रहा था कि अब अमन आ जाएगा। लेकिन कल ये जो वाकयात हुए तो दोबारा लग ऐसा रहा है कि कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। मेरे साथ है, आप लोगों के लिए तारुफ के मुहताज नहीं है, स्पेशली जो टेलीविजन स्क्रीन देखने वाले हैं, मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ख़ुद ही ज़्यादा अरसा जो है ये पाकिस्तान के जो कबायली इलाकों में जो अहम ऑपरेशन हुए हैं उसका हिस्सा भी रहे हैं। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हसन भाई, वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, ये बताइए कि ये जो कल रात को, मतलब ये रात भी समझ सकते हैं और सुबह भी समझ सकते हैं, क्योंकि टाइम ऐसा था कि एक दिन 13 तारीख आ रही थी और 12 तारीख ख़त्म ही हो रही थी। ये एक दो तीन दिन का लल पीरियड रहा, उसके बाद ये स्ट्राइक हुए तो लोगों के तो खैर अमन के लिए तो सब लोग चाहते कि यार अमन हो, ये मसला हल हो। तो ये क्या हुआ? कुछ तवक्कुआत थी पाकिस्तान की, इसी वजह से होल्ड रखा एक दो तीन दिन के लिए, और वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई तो दोबारा रिजल्ट टू द सेम पोजीशन हुआ क्या? ये लल पीरियड क्यों था और फिर स्ट्राइक रिज्यूम क्यों हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन साहब देखिए, एक तो चीज हमारे जहन में होनी चाहिए कि देयर इज नो लल पीरियड जी। ठीक है, वो हम्म। ऑपरेशनल जो एप्लीकेशन है उसके एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्सेज जाते हैं, नंबर वन प्लान्ड रिस्पॉन्सेज जाते हैं। और जरूरी नहीं होता कि आप हर रोज ही कोई ना कोई आपने एक्टिविटी करनी है, नंबर तो नहीं पूरे करने की जी आज एक्टिविटी की है। यू स्ट्राइक वेयर यू थिंक के जेन्युइन टारगेट्स हैं। फिर पाकिस्तान ने ये पूरे ऑपरेशन जो हैं ये बड़े प्रिसीजन के साथ करने हैं। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता कि 100% जो क्लेम किया जाता है कि जी बहुत 100% जो है वो प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक होती हैं, सिविल कैजुअलिटीज नहीं होती। वॉर में कैजुअलिटीज होती हैं बट टारगेट नहीं किया जाता। जिस तरीके से तालिबान के लोग स्कूलों को टारगेट करते हैं, डीसी के ऑफिस को टारगेट कर दिया, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर दिया। आप वो वीडियोस बनाने के लिए स्कूलों में चले जाते हैं क्योंकि उनका मकसद होता है पैनिक फैलाना, खौफ और हरास फैलाना, ताकि कुछ लोग खौफ से, जो फेंस सिटर हैं, वो जो समझते हैं कि स्टेट वीक हो गई है तो वो इनकी सपोर्ट में चले जाएंगे। आपको पता है कि जिधर से वो और वो उनको उनको गेन के लिए। लेकिन मिलिट्री के जो ऑपरेशंस होते हैं, अच्छा जी, मिलिट्री के जो ऑपरेशंस होते हैं, असल साहब बाहर इस नॉर्मल एक इंप्रेशन ये लिया जाता है, हम खुद मिलिट्री में रहे, बहुत ऑपरेशन किए। अगर सिविल कैजुअलिटी हो जाए ना जी एक मिलिट्री ऑपरेशन में, तो आर्म फोर्सेस का अपना मोराल बड़ा डाउन हो जाता है, ये याद रखिएगा। एक जब बेगुनाह मैं एक सोल्जर रहा, जो भी सोल्जर है वो अल्लाह के बनाए हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए असूलों के ऊपर वॉर कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का सौदा कर चुका होता है। वो शहादत का जो जज्बा है, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू ताला। जो पाकिस्तान फौज का एक एक वो कहते हैं ना कि एक तुर्रे इम्तियाज है कि दिस इज रिजाइडिंग इन एवरी सोल्जर ऑफ पाकिस्तान। के हम चाहे बाजोड़ में लड़ रहे हो फितने के खिलाफ, चाहे नॉर्थ वजीरिस्तान में फितने के खिलाफ लड़ रहे हो, चाहे कश्मीर में इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हो, या किसी भी महाज पर लड़ रहे हो, चाहे हवाओं में पाकिस्तान का दिफा कर, ये जो हर सोल्जर है ही इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अल्लाह सुब्हाना ताला, अपनी जान उसके सुपुर्द कर चुका होता है। इट इज नॉट, ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो सकता। अच्छा, उसके हाथों से अगर कोई सिविलियन टारगेट हो तो डिमोरलाइज हो जाती है फौज। वो बड़ा उसको दुख होता है कि यार जिनकी मैंने हिफाजत कर दी है। ये जो वॉर, ये जो ऑपरेशंस पाकिस्तान कर रहा है, हसन साहब एक चीज, एक नुकता बस बात करके आगे चला जाऊंगा, ये बेसिकली पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान कर रहा है कि यार खुदा के लिए उनको फोकस में लाया जाए। यू नो बेटर देन मी, अफगानिस्तान के अंदर जो एक एक लाइफ लोग जिस तरीके से गुजार रहे हैं, जो इंटिमिडेशन कोर्जन है, सिक्योरिटी काउंसिल की, मैं कहता हूं पाकिस्तान को निकाल दे इस इक्वेशन से। मैं और आप इस व्लॉग हर चीज को निकाल दें। आप सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, इंटरनेशनल कंट्रीज की ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स और टेररिज्म से रिलेटेड सिर्फ ये तीन चीजों को सामने ले आए तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट दिस अफगानिस्तान इज ऑल अबाउट, जो इन और तालिबान नहीं, के इसका लोगों ने। जनरल साहब, अगर हम देखें, ये पाकिस्तान जो स्ट्राइक कर रहा है, ये बारिंग फ्यू ऑन सोशल मीडिया,
लार्जली विद इन अफगानिस्तान मैं जो देख रहा हूँ सपोर्ट है। अगर आप देखें गुज़िश्ता जुम्मे के, तो आज जुम्मा है, गुज़िश्ता जुम्मे को जब तालिबान की तरफ से कहा गया कि आप कंट्री वाइड प्रोटेस्ट करें, तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, बावजूद इसके कि उनके अपनी तस्वीर और अपनी वीडियो थे, उसमें कितने लोग निकल आए थे। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पे। लेकिन एक बात जनरल साहब मैं आगे थोड़ा सा लेना चाह रहा हूँ, ये कि ये मकसद जो है पाकिस्तान का, तो जाहिर बात है यू आर ए मिलिट्री ऑफिसर, यू आर ए सोल्जर्स, आपको पता होता है कि फौजी जो भी कार्रवाई होती है उसका एक मकसद होता है। बगैर मकसद के कोई मिलिट्री ना मूव करती है, ना कोई जंग चलती है। या पॉलिटिकल मकसद होता है या मिलिट्री मकसद होता है। इन हमारा जो मकसद है वो तो डिफाइन है कि हम उनको वीन अवे कर दे कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और ये टीटीपी दहशतगर्दों वगैरह के साथ जो है अपने रवाबित ख़त्म कर दे। अब तकरीबन 15वां दिन है आज, अगर हम देखें तो व्हाट डू यू सी, कुछ हम अपने अहदाफ के करीब पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं? देखिए, ये सिस्टमेटिकली आप आगे बढ़ते हैं जी। ऑफ कोर्स स्क्रैम्बल हुए हैं। तालिबान ने, आपके पास रिपोर्ट्स हैं बिल्कुल कि किन किन मुल्कों से मलेशिया तक उन्होंने अप्रोच किया है। बैकग्राउंड चैनल्स में वो अप्रोच रखते हैं, और वैसे भी उनकी टैक्टिस रही है कि वो जब टेररिज्म भी करते हैं तो अपने कोई ना कोई डोर्स ओपन जरूर रखते हैं, वो बातचीत करना चाहते होते हैं। और जो इतलात मेरे पास आ रही है कि उन्होंने बहुत से मुल्कों को और बहुत से इंडिविजुअल्स को अप्रोच किया है कि जी इन ऑपरेशंस को रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि कुछ आप साबित करेंगे ऑन ग्राउंड ना, यू हैव टू, वो कहते हैं ना, वॉक द टॉक। जो आप कह रहे हैं उसको अमली तौर पे सामने दिखाएं भी। क्योंकि ये जो एतबार है ना इनकी बातों पे कर लेना, ये वो खाना काबा के उस वक्त से लेकर जो हिस्ट्री बताती है मुआहदे से, पाकिस्तान बहुत दफा डसा जा चुका है। और अभी ये जो पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप है, खासतौर पे जो मिलिट्री लीडरशिप है, दे आर वेरी क्लियर। वो कहते हैं जी प्रैक्टिकली ये कहानियां अब हमने बहुत सुन ली हैं। मुझे ये बताया ना, अफगानिस्तान के इन तालिबान को पाकिस्तान से ज्यादा कौन बेहतर तरीके से जानता है कि ये कैसे इकोनॉमिक्स के साथ जिस तरीके से ये रिलेटेड रहे हैं, और जिस तरीके से अभी पाकिस्तान हैज एवरी इंफॉर्मेशन कि कौन किधर कहां से किससे पैसे ले रहा है, कहां पे इनको पेमेंट्स होती हैं, कौन किधर पेमेंट्स कर रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है। और फिर ये जिस तरीके से रॉ के साथ इनके कनेक्शंस हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बाकी फ्रेंचाइजेस को जोड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान इज डूइंग ऑल दीज ऑपरेशन ऑन अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। इसलिए तो इसको मास्टर प्रॉक्सी का नाम दे दिया गया है कि ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये दिस इज, ऐसे नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे एक टर्म क्वाइन हो गई है। वो हालात वाकयात ने इसको साबित किया है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख है अफगानिस्तान के लोगों के लिए फर्स्ट, एंड फिर पाकिस्तान और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए और बलूचिस्तान के लोगों के लिए, जहां पे ये लोग उनको मिस यूज कर रहे हैं। अक्सर ना हसन भाई, अगर आप मुझे इजाजत दें, लोग बात करते हैं जी ऑपरेशंस की वजह से, या भी यहाँ कौन से दूध और शहद की नहरें पहले बह रही थी फाटा के एरियाज में, लाइफ वाज अंडर 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 लॉट ऑफ ट्रबल, ऊपर से आप वॉर भी ले आए हैं। तो आप तो मौका ही नहीं मिल रहा स्टेट को। अब गलतियां जरूर होंगी हमारी भी, लेकिन स्टेट को तो मौका ही नहीं मिल रहा कि लोगों की कोई वेलबींग किया जाए, कोई आगे बढ़ा जाए। अब पिछले जब पीस हुआ तो कैडेट कॉलेजेस के नंबर्स देख लें, जो सड़कें बनी हैं। मैं खुद एक रैली लेके गया हूं जी डीआई खान से गोमलजान डैम, एग्जॉटिक कार्स की कुछ अर्सा पहले हमने यहाँ पे किया। वहां से एक रैली हम कराची से लेके गवादर तक चले गए। तो जो जो लाइफ वापस आती है, जो जो प्रोग्रेस वापस आती है, ये खुद ही सुसाइड बॉम्ब अपने ऊपर सुसाइडल्स करते हैं, और इधर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी तबाही फेर नहीं साहब, वैसे आप खुद भी जिस तरह मेरे ख्याल में बाजावड़ में जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे थे, यू वर पार्ट ऑफ दैट, बल्कि आप लीड भी कर रहे थे। मुझे ये बताओ कि मुझे जो नज़र आ रहा है पहली दफ़ा हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लेट्स कॉल इट द मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, जो यूजुअली हम यूफेमिस्टिकली अदर वर्ड्स यूज़ करते हैं, वहाँ से पहले ये होता था कि कंफ्यूज सिग्नल्स होते थे। तो इस दफ़ा नज़र आ रहा है कि एक तो वो क्लियरिटी है कि हमने करना क्या है, कितना करना है। और दूसरी बात, अगर जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो जो ऑपरेशन करने वाले होते हैं, जिस तरह आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उस वक्त भी काफ़ी एक कन्फ्यूजन थी, अवाम में भी कन्फ्यूजन थी, कुछ सियासी जमातों में भी कन्फ्यूजन थी, कुछ जो है मजहबी जमातें कन्फ्यूज थे, लोगों को कन्फ्यूज कर रहे थे। ये पहली दफ़ा आप देख नहीं रहे कि हर लेवल पे क्लैरिटी है। इसका मतलब ये है कि व्हेन द टॉप इज क्लियर, तो ऑटोमेटिकली वो जो रन डाउन, जो इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, वो नजर आपको आ रही है कि अफगानिस्तान के हवाले से मेरे ख्याल में पहली दफा सियासी, मजहबी, समाजी, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट तमाम एक पेज पे है। ये कैसे, ये फीट किस तरह अचीव किया गया है?
देखिए, एक तो बहुत स्ट्रेटेजिक, सॉरी, अकोमोलेटिव चैलेंजेस बहुत क्रिएट किए अफगानिस्तान की सरजमीन से, और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ रहे हैं। थोड़ा सा पहले तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जब 2007-8 में हम ऑपरेशंस कर रहे थे तो वी वेंट टू सवात, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सवात और बाजोड़ में हमने जब कार्रवाई शुरू की, वजीरिस्तान की तो चीजें बहुत क्लियर थी। तो यहाँ पे ये हमारी वॉर है या उनकी वॉर है, यही यही कंफ्यूजन नहीं खत्म होती थी। मैं खुद एक फ्रंटियर फोर्स की रेजिमेंट कमांड कर रहा था, जिसमें 50% पख्तून होते हैं, 50% पंजाबी होते हैं, ये हैयत होती है उस रेजिमेंट की। अच्छा, वहां पे अंदर भी लोग पूछते थे कि सर हमारी वॉर है या नहीं वॉर है, एक कंफ्यूजन थी। वो जब आपके ऊपर अटैक आए, पहले दिन ही हम चकदरा पहुंचे तो देवर टू सुसाइड बॉम्बर, सुजुकी वो गाड़ियां को सुसाइड बॉम्बर हुआ कॉन्वॉयज के ऊपर। तो वहां तो आधों के जिनके शक शुक हुए थे ना, वो भी दूर हो गए कि हमारे ऊपर तो इन्होंने हमला कर दिया हुआ है, आपकी स्टेट के ऊपर फायर करे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अंडरस्टैंडिंग हुई विद इन द मिलिट्री ऑल्सो और बाहर भी। अच्छा, फिर आपकी बातचीत शुरू हो गई सवात में। 2008 की जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, एएनपी की और पीपल्स पार्टी की, केपी में बातचीत हुई। आपने सूफी मोहम्मद साहब के साथ एक मुआहिदा किया शरीयत वाला, और तीसरे दिन उन्होंने, आपको याद होगा, वो जो मालाकांड में उन्होंने तकरीर कर दी जलसे में, और उन्होंने आपके आइन को फाड़ के परे फेंक दिया। फिर दोबारा आप वहीं पे वहीं चले गए। अच्छा, ये लोग बच्चों को वो मुल्ला रेडियो और वो हालात आपको पता होगा कितनी, मतलब स्टेट ने कोई चेक ही नहीं रखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे रेडियो पे ट्रांसमिशन हो रही हैं, औरतें अपने जेवर दे रही हैं, तलवारें उठाकर, छुरियां उठाकर, ये मासूम बच्चों को ले गए जी, अफगानिस्तान जा रहे हैं हम, अमेरिकन को लड़े, और बच्चे मरवा दिए, खुद सारे पीछे बैठे थे। ह्यूज इकोनॉमी इज अटैच्ड विद दिस टेररिज्म, यू एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम हिंटिंग एट। और वो उसके मजहबी मुल्ला भी उसका फायदा उठा रहा है माजरत के साथ, और मिलिटेंट तो उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, फिर जितना गैंग्स थे जी, सारे भी इसमें शामिल हो गए। नई नई लीडरशिप बस के कंडक्टरों से शुरू हुई, और वो इस्लामिक लीडरशिप बनना शुरू होगी वहां से। इस्लाम की जंग को, इस्लाम को जैसे एक तो इस्लाम को बहुत जल्दी खतरा लाक हो जाता है आप थोड़ी थोड़ी देर ये के बाद। पाकिस्तान तो में, ये पाकिस्तान में हमेशा। पाकिस्तान में, और यार ये इतना बड़ा मजहब है इसको मतलब दिस इज, ये इसकी अपनी प्रोटेक्शन इतनी ह्यूज है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ये मजहब। मजहब को कोई खतरा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई खतरा नहीं है, टिल द टाइम हमने जो अंदर वाला जो खतरा है ना, इसको इतना बड़ा कर दिया। जिनको लड़ना है वहां जाता कोई नहीं है, तो और नहीं, आपस में ये लड़, बट बदकिस्मती है, एनीवेज, ये जनरल साहब बदकिस्मती भी है मेरे ख्याल से कि शायद भी हर नहीं हो, एक, हम फतवा दे देते हैं। तो हर बहरहाल एक क्लैरिटी की बंदा। आपने जो बात कर रहे थे हसन भाई, कि देखें, एक चीज मैं सिंपल कहना चाहूंगा कि जब तक पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ आप ऑपरेशंस नहीं करेंगे तो आप जीत नहीं सकते। पॉलिटिकल क्लैरिटी ना हो, मिलिट्री यूज करते रहे, तो क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे? क्यास। ये जो अभी हमने फाटाज में देखा, जब तक क्लैरिटी नहीं, जब पॉलिटिकल क्लैरिटी होगी उसके साथ। अच्छा, फिर उस वक्त एएनपी और पीपल्स पार्टी ने हमें सपोर्ट किया जी उन ऑपरेशन में, मैं आई एक्सेप्ट दिस, और बहुत अच्छा सपोर्ट किया। एएनपी ने बहुत कुर्बानियां भी दी उस वक्त, आई सैल्यूट दोज पीपल, पॉलिटिकल लीडरशिप को, क्योंकि अच्छा जब वो होता था हमारा मोरल हाई होता था, शहादतें तो हमारी हो रही थी, मेरे अपने बच्चे, हमारे दोस्त शहीद हुए, हम खुद में जख्मी हुआ, वट एवर, बट ऑनेस्टली नो रिग्रेट्स, ऑनेस्ट वाला नो रिग्रेट्स, कि यार हमारी कौम खुश थी, हमारी हुकूमत खुश थी, हमारा बाजोड़ की बच्चियां खुश हैं, बच्चे खुश हैं, सवात में लाइफ वापस आ गई, नो प्रॉब्लम। जब पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ और प्रिसीजन के साथ आप ऑपरेशंस करेंगे, आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। विदाउट पॉलिटिकल क्लैरिटी करेंगे तो क्यास की तरफ जाएंगे आप। सर अभी एक मुंह चली है, चाइनीज बड़े एक्टिव हो गए हैं, आपको पता है चाइनीज एसआर 3 दिन काबुल में गुजारे, अब 3 दिन 4 दिन इस्लामाबाद में, टर्किश डेलीगेशन यहाँ भी आई वहाँ भी चली गई। ये फजल रहमान खलील साहब जो थे वो तो खैर एक नान उसमें अपने उस कैपेसिटी में गए थे। तो क्या इसका कुछ असर आप देख रहे हैं चाइनीज का, और ये जो सारा जो हो रहा है? चाइनीज को थ्रेट है जी। एक चीज याद रखिएगा, चाइना हो कोई और मुल्क हो, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर होते हैं, बट चाइना इज आवर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड, दोस्त भी है। पाकिस्तान का भी कंसर्न है, अफगानिस्तान के भी उसको कंसर्न है। अफगानिस्तान का जो कॉरिडोर है वहां पे, चाइना बीइंग द मेन कंपिटिटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देयर कैन बी मेनी स्पॉयलर्स। अफगानिस्तान ने ताजिकिस्तान में इनको टारगेट किया, अभी जो रेस्टोरेंट में काबुल में चाइनीज रेस्टोरेंट था, फैमिली को किया गया, कराची में किया गया, गवादर बलोचिस्तान में जितने चाइनीज प्रोजेक्ट हैं उनको टारगेट, इसलिए मजदूर तो पंजाबी मरते हैं, पाकिस्तानी मरते हैं, लेकिन एक्चुअल हदफ तो चाइना होता है जी। हाँ। इकोनॉमिक उसकी वो है। तो इकोनॉमिक को स्कटल करने के लिए ऑलरेडी इंडिया बीइंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जो सो कॉल्ड उसने इंडो पैसिफिक में लिया, तो उसको तो बेहतरीन ये मौका मिल गया है चेकमेट करने को, और ट्रंप की खुशनुदी के लिए, अमेरिका की खुशनुदी के लिए उनको ये बेस्ट चीज मिल गई। तो चाइनीज अपने कंसर्न है, बट पाकिस्तान के भी कंसर्न है कि यार ये कॉरिडोर ओपन होगा
तो सारे रीजनल पूरा रीजन तरक्की करेगा। तो उसको वो एड्रेस करना चाहते हैं। और फिर चाइना को डर है, चाइना के अंदर भी ऐसी कुछ मूवमेंट्स हैं कि उनको तो ये फ्री हैंड यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे अभी आपको क्या पता कि एटीएम को या आईएमयू को इनको कौन कैसे यूज करेगा। तो बात तो सारे पैसे की है, फिनोमिना तो बड़े क्रिएट होते हैं। लेकिन हसन साहब एक चीज में बड़ा कॉन्फिडेंटली आपको बता रहा हूँ, आई हैव सीन फ्यू थिंग्स, सेंट कॉम में रहती हूँ, बहुत सारी चीजें हमने और भी देखी, दुनिया देखी। दिस होल chaos इज ऑल कंट्रोल्ड। ये याद रखिए, कंट्रोल्ड chaos है। ये नहीं है कि बड़ी ताकतों के कहीं ना कहीं इनके साथ लिंकेजेस नहीं है। तो ये वॉर इन्हीं इन्हीं के तहत अभी लड़ी जाती है, इन्हीं के तहत कंडीशंस क्रिएट की जाती है। आईएसआईएस का इतना थ्रेट रख के अभी आप इराक में चले जाए, आपने इराक को तबाही फेर दी, वहां पे chaos छोड़ दिया, नुकसान होता है अवाम का। अब यही चीज अफगानिस्तान के अंदर से आप देखेंगे कि हर रोज, हर 3-4 साल के बाद एक नया फिनोमेना जन्म ले लेते हैं। 3 साल लगे तहरीके तालिबान पाकिस्तान को क्वाइन करते हुए, इनको जोड़ते हुए, और इतनी एफर्ट की गई कि चलो यार टीटीपी बना दिया पाकिस्तान में। पहले तो टीटीपी नहीं थे, सारे मुजाहिदीन के साथ लड़ रहे थे, फिर टीटीपी क्वाइन कर दी गई, फिर पाकिस्तान में उनको ऑब्जेक्टिव्स दे दिए गए जो आपका तर्ज हयात बदलना चाहते थे आपको। और अभी वो सामने तो उसी को रखते हैं, विच इज ऑल शरेड। तो आई थिंक इन फिनोमिनास को रोकने के लिए होल ऑफ नेशन अप्रोच का होना बड़ा जरूरी है, और ठंडे दिमाग के साथ। और ये जो चाइनीज एफर्ट भी है इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान विल ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द रीजन, और कलेक्टिव प्रोग्रेस होगी पूरे रीजन की, और चाइनीज की अपनी प्रोटेक्शन भी इसी में। वरना इन्हीं एलिमेंट्स को वो चाइना के खिलाफ यूज करते रहेंगे, और बीआरआई का जो चीजें हैं उनको भी स्कटल कर देंगे, और इनको वीक करने की कोशिश करेंगे। सब लास्ट लास्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग पाकिस्तान ये जो सिचुएशन है, क्योंकि तालिबान का तो मसला है, उनके पास तो ये फिक्र नहीं है कि अवाम को क्या हो रहा है, अफगानिस्तान को क्या हो रहा है। उनको वो तो कह रहे हैं कि हम रोज आखिरत जवाब देंगे। आज हम किसी के सामने जवाबदेह नहीं है, ना वो बजट किसी के सामने जवाबदेह है बजट के हवाले से, ना अवाम अगर मर रहे हैं तो उनकी किस्मत में है, नसीब है दे। वो कहता है कि दिस इज द द फेट विच डिटरमिन एवरीथिंग, मतलब एक एक किस्मत का खेल है तो उसमें, और हमारा जो किरदार है हम आखिरत में देख लेंगे अल्लाह ताला के सामने, वो तो वही है। लेकिन इसका मतलब यह है कि बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये सिचुएशन, पाकिस्तान ने जो प्रोसेस शुरू किया है, हाउ लॉन्ग वी कैन सस्टेन इट। हमारी क्या कोई है कि यहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे, यहाँ से हम चेंज करेंगे, इस स्टेज पे जाएंगे कोई और इसको सस्टेनेबिलिटी इसकी जो फैक्टर है वो कितना है आपकी नज़र में? हाइब्रिड वॉर के रिस्पॉन्सेज में हसन साहब कभी भी टाइमलाइन देना इज नॉट पॉसिबल जी। हम देखें ना, 2003 में एनवायरनमेंट थी, 7-8 में चेंज हुई, फिर 14 हो गया, 14 के बाद काफी बीच में लल पीरियड रहा, फिर इन फिनोमिना को आते रहे। और काफी जो रीजनल एनवायरनमेंट होती है वो भी बड़ा इम्पैक्ट करती है जी इन चीजों को। अफगानिस्तान, अभी ईरान में एक सिचुएशन डेवलप हुई है, ये तो एक्सटर्नल है। बट इंटरनली वन थिंग इज वेरी क्लियर, टाइमलाइन तो मैं नहीं बता सकूंगा कि कब तक इन्होंने करना है। वन थिंग इज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान जो कहता है ना, वो जो अफगान कहते थे ना, आपके पास मेरे पास वक्त है और घड़ियां अमेरिकन के पास है, तो पाकिस्तान के पास भी बड़ा वक्त है। तो दिस विल कंटिन्यू टिल द टाइम द चेंज डजंट कम फ्रॉम द तालिबान। अभी ये तालिबान ने चूज करना है कि व्हेन दे विल स्टार्ट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अगर वो इंडिया के लिए उन्होंने गवर्न करना है, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए गवर्न करना है, रेड सिंडिकेट के लिए गवर्न करना है, तो ये नहीं हो सकता। और फिर आपको पता है इस तरह की जो तंजीमें होती हैं, इनके अंदर भी फिर स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाते हैं। ये ज्यादा अरसा एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि रीजन तो होता नहीं है किसी वॉर का ना जी, कोई एक हो ना कि आपको पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हो। अब तो टोटल इकोनॉमिक टेररिज्म, इकोनॉमिक्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है आपके। तो इन्हीं के अंदर से कोई नया ग्रुप बन जाएगा, कोई किधर फ्लक्चुएट हो जाएगा, टोटल कंट्रोल तो रहता नहीं है। आई थिंक अफगानिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं, अब स्ट्रेस वहां पे आ रहा है। मेरा ख्याल भी ईद के बाद कोई थोड़ा सा शेप बननी शुरू हो जाएंगी। फिर रेजिस्टेंस फ्रंट ने भी अपनी थोड़ी सी मनूवर्स करनी शुरू कर दी हुई हैं। तो आई थिंक अफगानिस्तान के अंदर से आप देखिएगा चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। और जितने ये जल्द रियलाइज कर लें तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के लोग, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिटिकल मिलिट्री क़यादत है, उसने ये फैसला भी कर लिया है कि हमारा ये मसला हल करें, हमारे लोगों से आप जान छुड़वाएं, वरना तो हम इनको परसू करेंगे। बाकी अफगानिस्तान के अंदर आप ABCDE जो आप लाना चाहते हैं लाएं, करें। पाकिस्तान हैज लर्न द हार्ड वे। वो जो कहते हैं ना, वो जो शौक और मोहब्बतें पाकिस्तान की, वो बहुत हो चुकी जी। द वॉटर, हाँ। तो ओवर हो चुकी है सर, ओवर हो ओवर हो चुकी चुकी है हसन भाई। देखे ना आप, मुझे तो मैं एक यूनिवर्सिटी में, आई एम अ प्रिंसिपल इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी। मेरे पास से कुछ अफगान बच्चे और बच्चियां पढ़ते थे जी। जब वो वापस जा रहे थे तो मुझे उनका दर्द का एहसास है, उसका मुस्तकबिल किधर। एक जकी लड़का था, आपको याद होगा,
हु वाज अ फुटबॉलर, जो स्टो आउट होना चाहता था एक C-17 अमेरिकन जहाज के साथ, उसके व्हील के साथ वो लटक गया था जी, लैंडिंग गियर के साथ, और वो गिर गया था। अफगानिस्तान का, काबुल का बच्चा जी, फुटबॉलर था, जकी नाम था उसका। वो इसलिए वो लटक के मर गया। उसका भाई कहता है कि उसको डर था कि तालिबान आ गए तो मैं फुटबॉल नहीं खेल सकूंगा निक्कर पहन के अफगानिस्तान के अंदर, तो मैं अमेरिका जाऊंगा तो शायद मैं खेल सकूं। तो ये तो अफगानिस्तान पूरे को इन्होंने स्टो आउट, वो लटका हुआ उस लैंडिंग गियर के साथ, और इन्होंने खुद उसको हवा में रखा हुआ। उस बेचारे का तो मुस्तकबिल ही नहीं है। मेरा दिल है कि ये लैंड कर जाए जमीन के ऊपर, इन बच्चों का कोई मुस्तकबिल हो, कोई पढ़ाई हो। जो खवातीन है इनकी 4.6 मिलियन आर आउट ऑफ स्कूल जी, स्टेबल हो। इन कल क्यामत के दिन हमसे भी खुदा ने पूछना है कि तुम्हारे भाई पड़ोस में रहते थे, उनके लिए क्या किया आपने। ये ऑपरेशंस आर डायरेक्टेड फॉर दोज पीपल हु आर डिप्राइव्ड एंड अप्रेस्ड इन अफगानिस्तान एज वेल। बहुत शुक्रिया जनरल जायद साहब, थैंक यू वेरी मच सर।